गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 72 है और यह 20 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का चैप्टर हमारा कंटिन्यू हो रहा है अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। तो चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके भी हम सॉल्यूशन को देखेंगे। राइट डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके, ठीक है, उस पर आप जो है ना जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल में विपर्यासी यानी विकल्पी लक्षणों को दिखाने वाले पौधे का इस्तेमाल किया। यानी मेंडल ने क्या किया, विकल्पी लक्षणों को दिखाने वाले पौधों का इस्तेमाल किया, जो कि एक लक्षण के लिए शुद्ध प्रजनन होती है, यानी समयुग्मी जी होता है। शुद्ध प्रजनन को कहते हैं समयुग्मी जी, ठीक है। उन्होंने विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का भी अध्ययन किया, ठीक है। और विपरीत लक्षणों वाले पौधे के अनुपात की गणना की। तो ये जो मेंडल ने थे ना, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, पौधे का इस्तेमाल करके, मटर के पौधे का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पीसम सटिवम, यानी ये साइंटिफिक नेम है, इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने अच्छे से बताया है जो पीसम सटिवम क्या है, ठीक है। तो मटर के पौधे का नाम, मटर का नाम है पीसम सटिवम, साइंटिफिक नेम है। जैसे इंसान का नाम होता है होमोसेपियंस, ठीक है, के साथ। तो पीसम सटिवम यानी मटर के पौधे के साथ क्रॉसिंग प्रयोग करते हुए मेंडल ने देखा कि पैतृक लक्षण मिश्रित नहीं थे। यानी पैतृक लक्षण जो है ना, पिता के लक्षण मिश्रित नहीं थे। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे को लिए, किसको लिया, एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की संतति यानी को लिया। यानी एक बड़ा पौधा जिसको टी कहते हैं, छोटे पौधे को स्मॉल टी कहते हैं, ठीक है, इसको लिया इन्होंने, ठीक है। और लंबी छोटी थी, और छोटे पौधे की संतति या तो लंबी थी या तो छोटी थी। यानी छोटे पौधे की संतति या तो लंबी थी या छोटी थी। उन्हें और भी अधिक शोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न विप्रयासी यानी लक्षणों को क्या किया, वाले भाग को, ये 30,000 जो है ना क्या किया, पौधों के साथ कई प्रयोग किए। यानी ये मटर के 30,000 पौधे के साथ प्रयोग किए थे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मेंडल ने कितने प्रयोग पौधों पर प्रयोग किए थे, 30,000 पौधे यानी 30,000, ठीक है। अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बताए जो कि अनुवांशिकता और वंशानुक्रम के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो नियम बताया अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और वंश अनुक्रम यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन पास होती है उसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। उदाहरण के लिए यदि सफ़ेद फूलों के समयुग्मजी पौधे का संकरण समयुग्मजी बैगनी फूलों वाले पौधे के साथ किया जाए तो एवं पीढ़ी में परिणामी सभी पौधे में बैगनी रंग के होंगे। सभी पौधे में क्या होंगे, बैगनी रंग के होंगे, जिसको हम नीचे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। परंतु स्वपरागन के बाद जो है ना क्या होता है, F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे में बैगनी फूल थे, जबकि 1/4 में सफ़ेद फूल थे। इसीलिए अनुपात 3:1 दृश्य रूपी अनुपात का हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, यहाँ पे ये इसे आपको समझना मेन है, ठीक है। मेंडल के पृथक्करण के नियम व प्रभावितता के नियम को दर्शाता हुआ एक संकरण क्रॉस है, ठीक है। जैसे पैतृक पीढ़ी, यानी ये पैतृक पीढ़ी पिता से मिलता है, ये माता से मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दोनों का जब प्रथम पीढ़ी में संस्करण कराया तो क्या हुआ, ये जो है ना पी आया, ठीक है। यानी एक ये पी आया और एक ये पी आया, ठीक है। तो ये एक ये पी आया और एक ये पी आया, ठीक है। दुई संस्करण में जो है ना क्या संतति में कराया, देखिए ये एक ये आया पी, ये आया और ये और एक ये हरे पौधे हरे, ठीक है, पत्ते। तो इसी तरह इसको इनका जो रेशियो होता है, देखिए 3 ये आया और एक हरे वाले, तो 3:1 का रेशियो है इसका, ठीक है। फिनोटाइप यानी इसको जीनोटाइप कहते हैं, इसको फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप में F2 प्नेट वर्ग का होता है, F2 प्नेट वर्ग का होता है, जिसमें आपको देखना है, जो देखिए ये पी के साथ पी यानी पी कैपिटल और पी स्मॉल आया, ठीक है। इसके साथ भी आप जो है ना स्मॉल और लार्ज दोनों है, इसके साथ लार्ज है, ठीक है। तो इसमें जो है ना 1:2:1 का इसमें जीनोटाइप में का रेशियो आया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए
अब आपको यहाँ पे ये समझना है जो प्रभुत्व का नियम क्या कहता है। मेंडल के प्रभुत्व के नियम के अनुसार एक विषम युग्मजी में जब जोड़ी में पौधे मौजूद हो, दो लक्षण एलील अलग अलग हो जाते हैं, यानी दो लक्षण जब अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाते हैं, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को अभिव्यक्ति को छिपा देता है। एक लक्षण क्या करता है, दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को छिपा देता है। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं जो प्रभावी लक्षण अपनी अभिव्यक्ति करता है, किंतु अप्रभावी लक्षण बिना अभिव्यक्ति के ही अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, यह अप्रभावी लक्षण अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त कर पाएगा। जैसे प्रभावी लक्षण क्या होता है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। आपसे पूछा जाएगा भी प्रभावी लक्षण क्या है, तो वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, उदाहरण के लिए गोल बीज और बैगनी रंग के फूल। ठीक है, अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो प्रभावी एलील की उपस्थिति में छिपा होता है तथा अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त करता है, उदाहरण के लिए झुर्रीदार बीज और सफ़ेद रंग का फूल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखना जो पृथक्करण का नियम यानी एक संकर क्रॉस क्या है, तो इसको आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह नियम बताता है कि युग्मक के निर्माण के दौरान युग्म में विकल्पी एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक युग्म में केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थित रहते हैं। और मेंडल ने इस नियम को यह देखने के बाद प्रस्तावित किया कि प्रतिपादित किया जो उन्होंने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराया गया, यानी दो अलग अलग मटर जो लक्षण होते हैं उनके, एक तो जो है ना रिंकल्ड था, ठीक है, यानी और एक तो गोल मटर था। ठीक है, जो F1 संतति में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ, यानी प्रभावी लक्षण जो अच्छा सा हो सका, जबकि F1 का स्वपरागण कराने पर F2 में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों मिले, जिसको 3:1 के रेशियो में यानी 3:1 के रेशियो में हम इसे दृश्य रूपी अनुपात में प्रकट किए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना डियर स्टूडेंट, ये बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है डियर स्टूडेंट, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो मेंडल के संकरण में प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है। अप्रभावी लक्षण होता है यह समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी, ठीक है, दोनों अवस्था में अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, इसी में अप्रभावी लक्षण क्या होता है, वह लक्षण जो मेंडल के संकरण में प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता, अप्रभावी लक्षण होता है। जैसे यह केवल विषमयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना, पृथक्करण के नियम को दर्शाने वाले एक संकर क्रॉस का रेखा चित्र बनाना, ये आपको समझना डियर स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, एक संकर यानी मोनोहाइब्रिड का क्या करना है, लेखा, यानी मटर के पौधे को एक जोड़ी विकल्पी लक्षण के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे का संकरण इन्होंने करवाया, लंबे पौधे और बौने पौधे। तो देखिए, एक इसमें आपको एकल संकरण में जैसे लंबे पौधे डबल टी लंबे पौधे और स्मॉल टी बौने पौधे। ठीक है, जब इन दोनों का जो है ना एक साथ कराया, एक स्मॉल टी एक टी, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये इस तरह से ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसका जो है ना वो संकरण कराना शुरू किया। तो देखिए, इसमें से एक स्मॉल टी को लिया और इसमें से एक कैपिटल टी, तो ये यानी कि जो F1 जनरेशन में क्या हुआ, एक तो लंबा पौधा हुआ, फिर बौना पौधा हुआ, फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे से कैपिटल टी को लिया और यहाँ से स्मॉल टी को लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लंबा पौधा हुआ और एक बौना पौधा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर से एक कैपिटल टी को लिया और ये यहाँ से फिर से इसने स्मॉल टी को लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा हुआ। ठीक है, तो सभी लंबे पौधे इसमें जो है ना, सभी लंबे पौधे क्यों हैं, क्योंकि सबके पहले कैपिटल टी है, यानी सारे लंबे पौधे हैं। ठीक है, लेकिन F1 इंटू F1 जब लंबा पौधा बौना पौधा का होता है तो कैसा रिएक्शन होता है, तो इसको आपको देखिए यहाँ पे आपको F1 इंटू F2 लंबा पौधा और बौना पौधा, तो ये टी, तो ये टी हो गया, यानी इस टी को इसके साथ कितना लंबा पौधा हुआ। ठीक है, लेकिन लंबा बौना पौधा हुआ यहाँ पे जब इनको और इसके साथ क्रॉस सेक्शन कराया, जब इसको और जो है ना डियर स्टूडेंट इसके साथ क्रॉस सेक्शन कराया तो लंबा पौधा हुआ, लेकिन यौना यानी बौना पौधा हुआ यहाँ पे, यहाँ इसको कहते हैं बौना पौधा, ये यौना नहीं बौना है। ठीक है, बौना पौधा आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बौना पौधा यानी सारे स्मॉल टी है, तो इसी को आपको बताना था फिगर के थ्रू। ठीक है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, विषय युग्मी जी को परिभाषित करिए। यह एलील के जोड़े में दो एलील अलग अलग होते हैं जो कि इसे विषम युग्म जी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, आर 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 स्मॉल आर और वाई स्मॉल वाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु वह व्यक्त नहीं किया जा सकता, पुष्टि कीजिए। तो हाँ, संभव है, एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के पौधे का चयन कर संकरण कराया तथा प्रथम पीढ़ी में F1 प्राप्त किया और प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में क्या थे, F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे थे, जबकि सेकंड पीढ़ी में पौधे का अनुपात जो है ना 3:1 रहा और दो लक्षण शेष, यहाँ पे आपको जो है ना शेष लिखना है। ठीक है, क्या है शेष, केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, जो उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता है। जैसे F1 पौधे तत्व द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों लक्षण की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त किया जाता है, केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो लंबे और बौने मटर के पौधे के बीच एक क्रॉस की गणना करें। यदि लंबा पौधा टी और स्मॉल टी तो F2 पीढ़ी के फेनोटाइप, दृश्य और जीनोटाइप अनुपात का पता लगाइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ये देखिए, प्रथम पीढ़ी में F1 में पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, F2 में 3/4 लंबे 1/4 बौने पौधे थे। तो फिनोटाइप का जो है ना 3:1 होता है, यानी 3 लंबे और 1 बौने पौधे थे। ठीक है, फिनोटाइप दृश्य और जीनोटाइप का अनुपात। तो जीनोटाइप का जो है ना F2 यानी 1:2:1 होता है, तो यानी टॉल 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 स्मॉल और टॉल स्मॉल का संयोजन 1:2 अनुपात में था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।